भाई कहीं के भी फ्रेंच फ्राइज़ खा लें, लेकिन ये जो गली मोहल्ले के अंदर जो होते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़ वाले, ओह इसकी बात और ही होती है। क्यों भाई, ऐसे ही है ना। देखिए लाइव बन रहा होता है यहीं पे, ये रोड पे बना रहे होते हैं लाइव, ठीक है, और ये यहाँ से पैक कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं यार? 2 प्लेट बनाइएगा ज़रा यार, VIP करके बुलाओ भाई। सबसे पहले तो आपने जो है ना ये ब्राउज़र खोल लिया, सही है, क्रोम खोल लिया, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है यार, कैसे हैं आप लोग? बारिश का मौसम है, क्या सुहाना मौसम है यार, ज़बरदस्त माशाल्लाह। सोच रहे हैं कि क्यों ना रोड ट्रिप स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी उम्रे का सफ़र है तो अभी हम रोड ट्रिप पे कहीं नहीं जा सकते, वरना तो जैसे ही सेंटा आई और आप एवरेज देख लें। काफ़ी सारे लोग पूछे थे कि भाई एवरेज क्या है, ये बता दें, ये देख लें। ये एवरेज है, थोड़ी देर पहले 18 पे चली गई थी, तो एवरेज माशाल्लाह जो है इस गाड़ी का इतना अच्छा है। हाइब्रिड गाड़ी का ये फ़ायदा होता है। तो भाई मैंने ये सोचा कि उम्रे पे तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, उम्रे के बाद अक्टूबर के एंड में हम यूके जा रहे हैं इंशाल्लाह। दोबारा चलना है कि नहीं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं बता दें भाई। तो हम यूके जाते हैं इंशाल्लाह, कुछ नया कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, नई नई जगह दिखाएंगे, नया कुछ दिखाएंगे। उससे भी पहले हमें वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि ये वीजा अप्लाई करने का जो काम है ये आप लोगों के साथ करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम काफी सारे लोगों ने बोला था यार डिटेल वीडियो आपने नहीं बनाई, तो मैं डिटेल वीडियो बनाता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं जरूरी काम से, वो करते हैं। वो काम क्या है वो भी आपको जाके बताता हूँ। इसके बाद घर जाते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं और दिखाते हैं कि कितना आसानी से यूके का वीजा अप्लाई किया जाता है, ताकि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है भाई, चलें तैयार हो जाए, दिन के स्टार्ट करते हैं। हम जो है ना मंगो पीर के इलाके में आ गए, ठीक है ना। आपको याद होगा एक बेवा खातून का घर बन रहा था, यहाँ पे काफी सारी दुकानें, इसमें देखिए सिख कम्युनिटी भी है यहाँ पे, देखें आप देख सकते हैं। ये क्या काम करते हैं अदनान भाई, ये सिख कम्युनिटी यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहे होते हैं? ये अमूमन जैसे हमारे ना पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट होता है कि ना वो पुराने कपड़े खवातीन के एजेंट से जैसे लेके जाते हैं, उसके आगे वो बर्तन देते हैं। अच्छा, हाँ सही ये सही। वो काम करते हैं। अच्छा, ये वो काम करते हैं। वैसे अक्सर इलाकों में भी जिस तरह गुजरते हैं लोग के, पुराने कपड़े दे दो, नए बर्तन ले लो, ये वो बिजनेस के अंदर यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी सिख कम्युनिटी यहाँ पे रहती है इस इलाके के अंदर। अच्छा, मेरे लिए नई बात, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती है। भाई जहाँ हमें पहले आना था ना, वहाँ मैं आ गया हूँ, सही है। और यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, कुछ दिनों पहले याद होगा आपको, जब कराची में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो एक दो घर यहाँ पे मंगो पीर के अंदर टूट गए थे, सही है, बिल्कुल डैमेज हो गए थे। जिनमें एक बेवा खातून का भी घर था, तो वो अब रेडी हो गया है। हमने पूरा उनका घर तोड़वा के, मतलब जो दीवारों वगैरह पे क्रैक था सारा कुछ डिमोलिश करा के फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बनवा लिया, सही है। और अब बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। तो अब हम जो है वो बस जा रहे हैं उनका घर देखने के लिए, सही है जी। और उनका घर देखेंगे, इसके बाद फिर हम चलेंगे घर पर वीज़े के लिए। अब आप जो है वो इन इलाकों को देखें, और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग इतनी फैसिलिटीज़ के अंदर रहते हैं, सही है ना। यहाँ पे इन इलाकों के अंदर लोग किस तरह मैनेज करते हैं, वैसे ही हालात ज़िंदगी यहाँ पे जो है बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। इसके बाद फिर जब कभी कोई बारिश वगैरह कुछ इस तरह हो जाए ना, तो बड़े मुश्किल में आ जाते हैं लोग। ये घर था। अस्सलाम वालेकुम, अम्मा कैसी हैं, खैरियत से हैं? हो गया माशाल्लाह काम आपके घर का? चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखें भाई, ये घर है, ये हमने पूरा डिमोलिश करा दिया था, बल्कि आप लोगों को शायद वीडियो याद होगी, आप लोगों ने देखी होगी। देखिए कुछ मलबा वगैरह अभी भी बाहर रखा हुआ है, तो हमने ये पूरा जो है ना तोड़वा दिया था, सही है। इसके बाद फिर ये दरवाज़ा भी नया आया, खिड़की भी नहीं आई, और ये देखें बिल्कुल अब जो है ना ये कमरा रेडी हो गया। बस पेंट का हल्का फुल्का शायद कुछ हाथ लगना बाकी है, बाकी घर ओके हो गया, सही है। छत वगैरह की जो शीट्स वगैरह थी ये भी चेंज करवा दी, तो अब जो है माशाल्लाह बेहतर हो गया। देखें पेंट का कुछ काम भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये हो गया। सबसे बड़ी बात पता है क्या मैटर करती है, कि अभी जैसे ही मैं आया, देखें ना, अब इन्होंने शुक्रिया अदा किया, अब इन्होंने कितनी दुआएं दी होंगी, सही है ना। ये असल चीज़ होती है। तो जिन लोगों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था, आप लोगों के लिए खुशखबरी थी जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया था। अब हम चलेंगे घर पे। हम लोग जो है ना दूसरे घर पे जा रहे हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे इन इलाकों के अंदर रास्ते कैसे होते हैं। अपने ऐसा बंदा जो है ना चढ़े तो उसको ही फील हो जाए, सांस फूल जाए। अच्छा देखें, ये दूसरा घर था जिसकी हमने ऊपर से जाके वीडियो बनाई थी। अभी जो है ना ये दीवार इनकी टूट गई थी, और बेपर्दगी का एक अलग मामला हो गया था, क्योंकि वॉशरूम इनके घर का ये है और वो दीवार देखें टूटी हुई थी। तो अब ये जो है वो दीवार खड़ी की है, इंशाल्लाह ये प्रोसेस के अंदर है। और पिछले दिन फिर दोबारा बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से सामान यहाँ पे चढ़ नहीं सका था, क्योंकि रास्ते भी देखें यहाँ पे सामान लाने के कोई है नहीं आसान। तो ये इंशाल्लाह जो है वो फिर ये भराई वगैरह होने के बाद फिर ये भी कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 2 घरों का काम यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई अब काम से हम लोग फारिग हो गए हैं, सही है। जब हम काम करें तो फिर हम थक जाते हैं, तो फिर अदनान भाई ने बोला कि आज आपको जो है वो गौसिया का बीफ पुलाव खिलाएंगे। नहीं, कौन सा पुलाव? गौसिया का यखनी पुलाव। यखनी पुलाव खिलाएंगे भाई। यखनी पुलाव बहुत पहले खाया था, तो आज हो जाए यखनी पुलाव। ये कौन सा इलाका है भैया? नॉर्थ कराची जी, नॉर्थ कराची के अंदर है गौसिया का यखनी पुलाव, और लेवल का पुलाव है। ये देख लें भाई, सामने सेटअप फुल तैयार है। तो अब हम एक्सपीरियंस करते हैं जरा, बहुत अरसे बाद। बाहर बैठ के खाएंगे अदनान भाई? सही है, बाहर बैठते हैं। नहीं बाहर बैठते, सही बाहर बैठते हैं।
ये रोड पे बना रहे होते हैं लाइव, ठीक है, और ये यहाँ से पैक कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं यार? 2 प्लेट बनाइएगा ज़रा यार, VIP करके बुलाओ। सही है, हाँ सिंगल यानी सिंगल। देखिए हमें मतलब देख के लोग बोल रहे हैं आपके लिए सिंगल लगाऊँ डबल लगाऊँ यार, मतलब ऐसा सवाल हो। निकाल है भाई, निकाल। बोटियाँ, बस बोटियाँ VIP आपने डालनी है बस, सही है ना? बोटियों के लिए आए हम लोग, यहीं बैठ जाएंगे, बाहर खाने का मज़ा ही अलग है। ये आ गया भाई पुलाव, सही है। एक प्लेट कितने की अदनान भाई यहाँ की? 120 की। 120 कुछ भी नहीं है यार, मतलब इस पुलाव के हिसाब से तो बड़ा ज़बरदस्त है। अब काफ़ी टाइम बाद चख रहे हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या सीन है, क्वालिटी वैसी है या नहीं है। भाई बोटी, ओए होए, और ये आ गया पुलाव का फैलाने वाला। चावल का दाना देख रहे हैं आप लोग कितना बड़ा बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जो स्ट्रीट फूड का मज़ा है ना, तो हो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बेहतरीन है माशाल्लाह। और चावल का दाना जो है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा है, फिर स्पाइसी है, मतलब स्पाइसी जो खाना मिल जाए तो क्या बात है, स्पाइसी मज़ेदार है, टेस्टी है बहुत। अदनान भाई ये किसी ने खाना हो तो कहाँ पे है, ज़रा मेन लोकेशन बताएं। मेन लोकेशन कोई आसान अल्फाज में। यहाँ इतवार बाजार लगता है गाड़ियों का ना, मशहूर है। अच्छा, ये मेन रोड पर ही है, नॉर्थ कराची वाले में। नॉर्थ कराची में जो इतवार बाजार लगता है गाड़ियों का, वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे किसी से भी पूछ लें, हाँ, वो गौसिया पुलाव, गौसिया यखनी पुलाव, पहुँच जाएंगे वहाँ पे। भाई धुएं निकला है, यकीन करें भाई, पसीना पसीना हो गया। ऐसा तीखा पुलाव था, ऐसा तीखा पुलाव था भाई, लेकिन मज़ा भी आ गया। ड्यू पी ली उसके ऊपर ठंडी ठंडी। भाई धुएं निकल गए आपके? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकले तुम्हारे? नहीं वल्लाह नहीं। वैसे तुम लोग तीखा खाते हो? वैसे हम लोग तीखा खाते हैं, पर इतना यानी मकसद तो नॉर्मल था, इतना वो नहीं थी। यार पता नहीं आज मुझे क्यों इतना तीखा लगा, मैं तो तीखा खाने वाला बंदा था। मेरी तो हालत ख़राब हो गई, अभी सूखे हैं पसीने गाड़ी में आके। भाई सबसे पहले तो आपने जो है ना ये ब्राउज़र खोल लिया, सही है, क्रोम खोल लिया, ठीक है, और इसके ऊपर आपने लिख लिया ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई UK, ठीक है भाई, ये आपने कर लिया। और अब आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कहाँ है भाई, सही है, पहला वाला, ठीक है। अब आपने देखें वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे समटाइम्स फेक वेबसाइट्स भी होती हैं जिसके लिंक को आपको देख के पता चल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट लग रही है gov.uk, सही है। तो अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि भाई क्या सीन है, क्यों चाहिए वीज़ा आपको, क्यों चाहिए बताएं, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, मैरिज विजिटर वीज़ा नहीं चाहिए, सही है ना स्टैंडर्ड वीज़ा चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड में क्या सीन है भाई क्या सीन है? पहले तो जो है ना ये बोल रहा है कि आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप चेक करें, ठीक है। फिर ये आपसे ये भी पूछता है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत है भी या नहीं है, चेक इफ़ यू नीड अ UK वीज़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ज़रूरत है, मतलब ना हमारा अभी पासपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम आंखें बंद करके ऑन अराइवल चले जाएं या हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। तो हमें वीज़ा की ज़रूरत है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आ जाए कि हमें हमारा पासपोर्ट भी जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये देखें भाई, स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, सही है, आपने जाना है इसके ऊपर। अब देखें सीन ये है, मैंने लास्ट टाइम 6 मंथ्स का अप्लाई किया था, £100 उसकी फ़ीस थी। पर मेडिकल रीजंस के लिए आप 11 महीने का अप्लाई कर सकते हैं, एकेडमिक्स के लिए आप 12 महीने का अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फ़ीस है 2 इयर्स का। अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ कि मैं 2 इयर्स का विजिटर वीज़ा अप्लाई करूँ, लेकिन मैं फॉर द सेफ साइड अभी नहीं कर रहा अप्लाई, सही। ऐसा ना हो कि मतलब वो ये हो कि यार मतलब डायरेक्ट अचानक 2 साल का क्यों वीज़ा अप्लाई किया जाए, सही। तो मैं बोला 6 महीने का ही करते हैं, थर्ड टाइम अगर करेंगे तो फिर वो 2 साल का कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 2 साल का करता तो इसकी £376 फीस है, जो कि तकरीबन अराउंड 98,000 रुपीज़ बनती है भाई। अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और सेलेक्ट योर लैंग्वेज, इंग्लिश, ठीक है भाई। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट करेंगे आप, और इसके बाद जो है वो आप करेंगे कि भाई बायोमेट्रिक्स आपने कहाँ देने हैं, क्योंकि ये जो आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं ना, ये बेसिकली होती है एप्लीकेशन ऑनलाइन, सारी आप डिटेल्स फिल करेंगे और इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट डेट अपनी सिलेक्ट करनी होती है कि आप बायोमेट्रिक्स कहाँ देंगे, कौन से सेंटर में देंगे, आपके शहर में बायोमेट्रिक्स है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी, ठीक है भाई। तो ये देखें, अब इसके अंदर है आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक्स, ये भाई आई हैव आइडेंटिफाइड, सही है। अब बोल रहा है भाई
सही है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये रहा भाई, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ। हो जा भाई स्टार्ट। योर मोबाइल नंबर, योर मोबाइल नंबर, सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट। नाम डाला आपने, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। मैरिड किधर है? अच्छा, मैरिड और अ सिविल पार्टनर, सही है, तो मैरिड आएगा ना। पूछता है कि व्हाट इज द ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर होम, सही है, रेंट पे है, अदर है, आई ओन इट। जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना, उसके डॉक्यूमेंट्स लाजमी आपने अपलोड करने हैं इसके ऊपर, सही है। ऐसा ना हो कि आप जो है ना, मतलब उनको दिखाने के लिए आई ओन इट लिख दें लेकिन वो रेंट पे हो, तो नहीं, ये तो आपका सिंपल समझ लें, आपका रिजेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो आपने जो जो सही बात है ना, आपने वो लिख देनी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेरी बता दूं, 9 अक्टूबर 1990, ठीक है भाई। व्हाट इज योर जॉब, मैंने लास्ट टाइम क्या डाला था, यूट्यूबर, यस। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम दिस जॉब इन अ ईयर। अच्छा, अब देखें, जैसे ही आप अपनी जो फाइनेंशियल है उसकी डिटेल्स डालते हैं, तो इसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि भाई किस डेट को आप आना चाह रहे हैं, किस डेट को आप वापस जाएंगे, सही है। तो मैंने जाना है, समझ लें आपके 27 फॉर द सेफ साइड में 26 अक्टूबर जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है जी। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर विजिट टू द UK? टूरिज्म, ऑब्वियसली, सही, क्योंकि हम लोग व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। अब देखें, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा किए, हम भी वही डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, तो नहीं, हर किसी का केस अलग होता है। गिव डिटेल्स ऑफ मेन पर्पस ऑफ योर विजिट एंड एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू ऑन योर ट्रिप। ये देखिए, मैंने इसके अंदर लिख दिया कि भाई आई एम अ यूट्यूबर एंड नॉर्मली मेक्स वीडियोज ऑन ट्रैवल एंड फूड्स, और मैंने कौन कौन से कंट्रीज विजिट कर दी हैं ये लिख लिया। और अब मैंने लिख दिया कि भाई मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं दोबारा UK आऊँ, ऑलरेडी UK आ चुका हूँ लेकिन अब मैं दोबारा UK आऊँ, ये भी लिख दिया मैंने। अब देखें, जैसे ही आपने अपनी डिटेल डाली, इसके बाद ये आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी अदर पीपल हु नीड यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके अंदर आपके पेरेंट्स भी आ जाएंगे, इसके अंदर आपके बच्चे भी आ जाएंगे। अच्छा भाई, अब देखें, अब ये पूछ रहा है कि आपने लास्ट जो है ना पास्ट 10 ईयर्स में कितने कंट्रीज विजिट किए हैं। तो मैंने तुर्की डाल दिया भाई सबसे पहले, और टूरिज्म के लिए क्या था, ओए होए ये बड़ा मुश्किल सवाल है, व्हेन डिड यू एंटर दिस कंट्री, ये डेट सब देखें। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कभी फॉर आइदर द UK और एनी अदर कंट्री हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीजा। जी हाँ, मेरा रिफ्यूज हुआ था, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा कि मेरा ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हुआ था। तो 28,155 रुपए की वीजा फी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। अगर वीजा लग गया ठीक है, नहीं लगा तो आपकी ये फी गई, सही है। ये क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वो मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी है। अब मैं इसकी प्रिंट करूंगा कंफर्मेशन। अब आपने चेकलिस्ट डाउनलोड कर लेनी कि कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, सही है भाई। तो ये आप डाउनलोड कर लें। अब आप चेक करें, कंट्री ऑफ एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, ये आ गया कराची, क्योंकि मैं कराची से कर रहा हूँ, और स्टैंडर्ड वीज़ा है, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड वीज़ा, प्रायोरिटी वीज़ा नहीं है। और इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आप। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो है ये अपॉइंटमेंट की डेट वगैरह लेने का ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। स्लॉट चूज़ करें, अवेलेबल एंड पेड, अनअवेलेबल, ठीक है भाई। अब ये दे रहा है अगस्त की 17 को, वाओ जल्दी मिल रहा है अपॉइंटमेंट। तो 17 को मैं ले लेता हूँ भाई अपॉइंटमेंट, ठीक है। 17 को क्या दिन आ रहा है, 17 को आ रहा है भैया वेंसडे, और वेंसडे मेरा कोई प्लान नहीं है ख़ास, तो बस ये 17 का हम ले लेते हैं अपॉइंटमेंट। और चूज़ एन अपॉइंटमेंट किस टाइम पे, मॉर्निंग मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा जी, डिजिटल एप्लीकेशन सबमिशन क्या है भाई, 42 पाउंड्स, नहीं भाई, इंक्लूड्स कोरियर, SMS, एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट चेक, नहीं, हम ऐसे कोई फ्री वाला बताओ नुस्खा। प्राइम टाइम अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कीप माई पासपोर्ट चाहिए मुझे, सही है, पासपोर्ट अपने को चाहिए भाई, पासपोर्ट हम नहीं देंगे। 10,000 रुपये भाई देने पड़ेंगे इसके, लेकिन इसमें हमारे लिए आसानी हो जाती है। ये मैं कंफर्म कर देता हूँ, इसकी हम पेमेंट ऑनलाइन ही करेंगे, ठीक है। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स स्कैन भी तो करने हैं, ये भी ऐड करना पड़ेगा भाई। 3,000 रुपये ले रहे हैं डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने के, करवा लेना चाहिए, सही है, नॉट बैड। अच्छा, SMS सर्विस 2 पाउंड की है, लेकिन क्या करेंगे, छोड़ो, SMS हमारे पास आता ही नहीं है, क्या फ़ायदा SMS सर्विस लेने का। रिव्यू एंड पे, ठीक है भाई, हम रिव्यू कर रहे हैं। तैयार है ना आप लोग UK का दोबारा कंटेंट देखने के लिए? बता दें बस, आपका भाई अप्लाई कर रहा है, आप सब लोगों ने दुआ करनी है, सही है। आप लोग सब दुआ करेंगे, इंशाल्लाह वीजा लग जाएगा, फिर हम लोग घूमेंगे फिरेंगे साथ UK में, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। इस दफा वो काम करेंगे जो पिछली मरतबा नहीं किए थे, सही है। ये 78 पाउंड फिर से पे करने पड़ेंगे भाई। आई एक्सेप्ट पे ऑनलाइन, चले भाई अब पेमेंट करते हैं ज़रा। तो
तो ये था भाई यूके का वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं, सारा सीन यही होता है। लेकिन पसीने छूट जाते हैं, जितना आप एग्जाम देते वक्त टेंशन में होते हैं ना, उतना ही जो है ना इसमें भी टेंशन होती है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना हो जाए। गलत होगी तो फालतू में आपके लिए परेशानी होगी और आपका टाइम ज़ाया होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। तो ये सिलसिला होता है, ठीक है। अब जो है वो 17 तारीख को इंशाल्लाह जब मैं जा रहा हूँ तो डेली ब्लॉग के अंदर ऑब्वियसली आप लोग साथ ही होते हैं, तो फिर वहाँ पे मिलेंगे हम लोग। भाई काफ़ी दिन से जो है ना बेगम का एक काम रुका हुआ था, जो हमारे जो साइड टेबल है ना उसके ड्रॉ के लॉक लेने थे, सही है, क्योंकि मोहम्मद अहमद खुलता है, आप लोगों को मैंने पहले बताया था। तो आज बेगम ने बोला आज अगर आप नहीं लेके गए तो बस फिर तो फड्डा हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं भाई लेके जाते हैं। और अभी बस बेगम अंदर गई हुई है, लेके आती हैं। पुप्पो अंदर गई हुई है मम्मा के साथ। अच्छा अब्दुल कबीर एक बात बताओ यार, कितने लोग कहते हैं कि अब्दुल कबीर का जो है ना एक अलग से चैनल होना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग बताएं। तो मेरा मुस्तफ़ा हनीफ BTS जो चैनल है ना, वो हम जो है वो अब्दुल कबीर को दे देंगे, सही, नाम उसका वही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर अब्दुल कबीर की डेली एक्टिविटीज रहेंगी। अगर आप लोग कहते हैं, ज्यादा लोग कमेंट के अंदर वोट करते हैं, तो अब्दुल कबीर को चैनल दे देंगे। अब्दुल कबीर क्या बोलते हो, चैनल चाहिए आपको? चाहिए आपको? बनाओगे वीडियोस, पापा की तरह बनाओगे वीडियोस? वेलकम बैक टू द चैनल ऐसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ ऐसे बोलेगा भाई। कितने लोग बोलते हैं तो वो वाला चैनल अब्दुल कबीर को दे देते हैं हम लोग, सही है। तो उसके अंदर अब्दुल कबीर की एक्टिविटीज सारी हो। भाई कहीं के भी फ्रेंच फ्राइज खा लें, लेकिन ये जो गली मोहल्ले के अंदर जो होते हैं ना फ्रेंच फ्राइज वाले, ओह इसकी बात और ही होती है। क्यों भाई, ऐसे ही है ना, वैसे ही है, तो इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। डाल दें हल्का भाई, अपना वाला बिल्कुल सादा है, ठीक है ना। और मसाले वाले में बस मसाला डालें, बाकी कुछ ना डालिएगा। फिर वाइफ ने बोला पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना पहले अक्सर आके यहाँ के फ्रेंच फ्राइज़ खाया करते थे। आज काफ़ी टाइम बाद जो है ना मौका मिला है, यहाँ से गुजर रहे थे, तो वाइफ ने बोला ज़रा फ्रेंच फ्राइज़ ले लेते हैं। ये आगे भाई फ्रेंच फ्राइज़ बोलो, फ्रेंच फ्राइज़ खाओगे? तीखे हैं भाई, ये वाइफ वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जितने भी गली मोहल्ले में फ्रेंच फ्राइज वाले होते हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो खास होते हैं, सही है, खास होते हैं, जिनके फ्रेंच फ्राइज के अंदर बड़ा टेस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, और उसी में से एक ये है, ठीक है ना। मैं डालूं? कैसे हैं? इज इट गुड? भाई घर पे आ गया हूँ मैं। अच्छा वाइफ ने क्या लिया, किस तरह का लॉक लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये एक तो यहाँ लगा दिया अलमारी के ऊपर, ठीक है। इससे ये होता है कि मोहम्मद अहमद जो है ना अक्सर अलमारी खोल देता है, ये लॉक नहीं होती तो वो खुल जाती है और सारी चीज़ें निकाल लेता है। तो इसके अंदर क्या, ये देखें इस तरह का सीन होता है, और ये ख़राब भी नहीं करेगा इसको, और ये चिपकने वाला होता है, ये चिपक गया, सही है। इसी तरह यहाँ पर भी 2 लगा दिए थे वाइफ ने, और अब 2 और लेने थे, वो यहाँ पे भी लगा दिए, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद अहमद बैठता था और सॉक्स निकाल के फेंकता रहता था। यहाँ पे सॉक्स और टोपियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके अलावा अब्दुल कबीर के लिए भी जो है ना कुछ लिया है। ये अब्दुल कबीर का नया बैग स्कूल का, ठीक है भाई, ये आ गया नया बैग। एक्चुअली हमारे पास रखा हुआ था, दुबई से आया हुआ था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो ये हम यूज़ में ले लिया। और इसके लिए लंच बॉक्स वगैरह चाहिए था, तो ये लंच बॉक्स आ गया, और ये पानी की बोतल आ गई। चले भाई, दिन का इख्तिताम हो गया है, और अब मैं अब्दुल कबीर को सुलाऊंगा, ठीक है। अब्दुल कबीर सुला दूं आपको? अल्लाह हाफिज़। करूँ ओके, करता हूँ मैं इसमें बच्चे को। अच्छा दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, यूके का वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ेकार तो मैंने बता दिया, लेकिन शायद मैं उस वक्त आपको चेकलिस्ट बताना भूल गया था। देखें, 1-2 तो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फॉर्म ही बता देगा ऑनलाइन कि क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें आपने अटैच करनी है, सही है। अटैच करने से मुराद ये है कि आप हार्ड कॉपी में भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाएंगे अपने साथ, जिस दिन आपका बायोमेट्रिक होगा, और वो स्कैन करके अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो उसमें पासपोर्ट आ जाता है, सही है, बैंक स्टेटमेंट आ जाता है आपका, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स आ जाती हैं, और अगर आपका बिजनेस है तो ऑब्वियसली वो आप जो बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे उसी के अंदर शायद कवर हो जाएगा। दूसरा ये है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैं अटैच करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी किया था, विच शोज़ कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मतलब मेरा रिलेशनशिप स्टेटस मालूम होता है इससे कि भाई हाँ मेरी फैमिली है, मैं कनेक्टेड हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ है।
इंपॉर्टेंटली कवर लेटर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से लिखवाएं बाकायदा और ये वो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम अपने ओन वर्ड्स में जैसे तैसे लिख दिया था और मैंने सिर्फ ये लिखा था कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा पेज का लिंक ये है और मैं ट्रैवल के ऊपर, फूड के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाता हूँ और मैंने पहले ये मुल्क देखे हैं और अब मैं मज़ीद जो है वो ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ ये मेंशन कर दिया था। इस दफ़ा भी मैंने यही मेंशन करना है कि भाई मैं पहले गया हूँ ऑलरेडी यूके, लेकिन अब मैं जो है वो दोबारा जाना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ जो है वो मेरी चीज़ें रहती थी, मैं मज़ीद एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो यही मैं लिख के भेज रहा हूँ, सही है। ये डॉक्यूमेंट सारे मैं प्रिंट आउट करके रख लूँगा और कुछ चीज़ें मैंने कर ली प्रिंट आउट, कुछ चीज़ें मैं प्रिंट करके रख लूँगा और जिस दिन मेरा 17 को मेरा जो है वो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है, मैं अपने साथ ले जाऊँगा इंशाल्लाह और उस दिन हम सबमिट करा के आ जाएंगे। जो उस दिन का एक्सपीरियंस होगा ना वो मैं आपको उस दिन के व्लॉग के अंदर बताऊँगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बच्चे को सुलाते हैं, कल की वीडियो में मिलेंगे, सही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, बहुत सारा कॉन्टेंट, बहुत सारा ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ कर दो, अल्लाह हाफ़िज़ कर दो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एक और बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया आपने भी वही डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने, नहीं। हर केस के अंदर डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट अलग होती है, जिस हिसाब से आपका केस है, केस टू केस बेसिकली जो है वो चीज़ें वेरी करती हैं, सही है। तो मैंने अपने केस के अंदर आपको बताया कि भाई मैं ये अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके केस के अंदर हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़े, हो सकता है मुझसे भी कम डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़े, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप फिर भी कंसल्ट कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको भी साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम।